हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू देसी मार्टिनी। मैं हूं महिमा, मेरे साथ है आज उषा। हम आज एक बार फिर आपके लिए लेके आए बिग बॉस 14 की सबसे बड़ी हाइलाइट्स। तो आइए जल्दी से देखें कि क्या क्या हुआ कल रात को बिग बॉस के घर में। तो दिन शुरुआत हुई बाथरूम एरिया में, जहां पवित्रा, पुन्या और निकी तंबोली डिस्कस कर रहे थे कि एजाज हमेशा उनको बैक स्टैप कर देते हैं। और उषा, नोटिस किया होगा कैप्टनसी टास्क के अंदर भी एजाज फुल ऑन सपोर्ट कर अली को और पवित्रा को मतलब बिल्कुल एकदम साइडलाइन कर दिया था, जब पवित्रा भी कैप्टन बनना चाहती थी। मेरे पास एक पॉइंट है, तुम्हें याद होगा जब जैस्मीन को उन्होंने चुना था कि नॉमिनेशन से बचाने के लिए एजाज ने, पवित्रा ने ये रीजन दिया था कि मेरे को जैस्मीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कि एजाज ने उनको रीजन जो दिया वो था। लेकिन अब मुझे ना कहीं इनका गेम दोनों का समझ में आने लगा है। पवित्रा को एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है एजाज से कि वो उन्हें हर टास्क में सुपीरियर रखें, हर टास्क में उन्हें बचाए, जबकि उन्होंने किया भी। पिछला जो नॉमिनेशन टास्क था उन्होंने अपने डॉग की फोटोज काट कर उनको बचाया भी था, बट ये पवित्रा के लिए सफिशिएंट नहीं है, उनको बहुत कुछ और चाहिए। इनफैक्ट पवित्रा रात को जब ऐसे बात कर रही थी, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था उषा, पवित्रा ने अब मतलब ऐसे एजाज प्यार में पड़ गए हैं और पवित्रा के मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, कनेक्शन था, आप मेरे फ्रेंड हो। एक्चुअली वही, एंड आपने एंड में देखा कि वो कैसे पवित्रा का मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि वो हर 2 मिनट में बोलती है कि मैं पवित्रा पुनिया हूँ, मुझे कोई चला नहीं सकता, एंड थोड़ी देर में वो एजाज को गले लगती हुई नजर आती हैं। तो मतलब मैं उनका स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ और ना उनका स्टैंड समझ पा रही हूँ कि वो किस फेवर में जा रही हैं। आई अंडरस्टैंड कि एजाज के लिए उनके मन में थोड़ी सी फीलिंग्स हैं, लेकिन जब गेम्स की बात आती है, जब खेलने की बात आती है, तो वो सारी फीलिंग्स फेल लेने चली जाती है, जो कि पवित्रा पुनिया के टॉप वर्ड्स है। मुझे तो पवित्रा इसलिए इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, बट कल रात के एपिसोड में मुझे थोड़ा सा एजाज के लिए बुरा भी लगा। नहीं, मुझे पवित्रा शायद आप ज्यादा नापसंद होने लगी हैं, क्योंकि आप देखो, आप रुबीना से अगर उसको कंपेयर करो तो टास्क के दौरान वो नॉमिनेशन से बचने के लिए ज्यादा गिड़गिड़ाती नहीं है। कल के एपिसोड में मुझे रियलाइज हुआ कि पवित्रा को बहुत डर है अपने जाने का। जैसे वो पहले जैस्मीन के पास गई, फिर राहुल के पास भी गई, फिर अभिनव के पास भी गई, एंड द वे शी स्पोक ना कि मुझे देख लेना, मेरी जबान है, मेरे को बचा लेना, मेरे को प्लीज नॉमिनेट मत करना, मुझे जाने का वो नहीं है। इससे ना वो अपनी ना जो ऑडियंस उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, वो खो देती है, क्योंकि आपको अपने पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप ऑडियंस से कैसे वोट मांग सकते हो। तो मेरा ये ओपिनियन है, मुझे पवित्रा थोड़ी सी नागवार गुजर रही है इन दिनों। खैर, अगले मुद्दे पे चलते हैं, और मेरा अगला मुद्दा है कविता और एले की जो लड़ाई हुई है कल, वो काफी धमाकेदार थी। बट मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि कविता जो है वापस आई है, थोड़ी सी वो कंफ्यूज है, अच्छा वो खेल नहीं पा रही है, उनके ऊपर ना कहीं वो बर्डन भी है कि मेरी ऑडियंस ने मुझे गलत ले लिया, और वो उस बर्डन में कहीं दबी जा रही है घर में। लेकिन जो कल अली ने किया वो सरासर गलत था। एक तो अली ने छोटी सी बात का पहाड़ बनाया, पहला पॉइंट। अली मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन कल की लड़ाई के बाद, कल जो उन्होंने कविता के लिए वर्ड यूज किए, घटिया औरत है, आप किसी को जब पसंद करने लग जाते हो, गुंडी फिर भी चलेगा क्योंकि ये वर्ड आप यूज करते हो, बट घटिया औरत जैसा शब्द इस्तेमाल करना, वो भी आपके किसी फेवरेट कंटेस्टेंट द्वारा, वो मुझे थोड़ा सा उनकी इमेज मेरी नजरों में थोड़ी सी गिर गई। क्योंकि जब अली आए थे तो अली मेरे टॉप मोस्ट फेवरेट हो गए थे आफ्टर रुबीना, बट कल के एपिसोड को देखने के बाद मैं समझ गई कि अली को भी कंटेंट चाहिए, अली को भी दिखना है, अली को भी ऐसे लोगों से लड़ना है जिनसे वो लड़ सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कविता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिस मुद्दे पे वो लड़े वो मुद्दा सरासर गलत था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अली को इतना ही कंटेंट क्रिएट करना है तो वो क्यों नहीं एजाज से लड़ते, वो क्यों नहीं किसी मैं ये नहीं कह रही कोई लड़की कम है घर के अंदर, अगर वो निक्की से लड़ेंगे, निक्की उनको बराबर का जवाब देगी। अगर वो एजाज से लड़ेंगे तो समझ में भी आएगा, मुद्दों पे लड़ेंगे। जैसे निक्की ने पिछले टास्क में आपने देखा होगा, निक्की ने एली को कितना और एली उनके सामने बिल्कुल शांत बने हुए हैं बतौर कैप्टन के, नहीं प्लीज निक्की उठ जाओ, प्लीज निक्की उठ जाओ। अगर आपको लड़ना था तो आपको वहां लड़ना चाहिए था, वहां आप पेशेंस खो चुके थे अपना। लेकिन यहाँ जो आपने कविता के साथ दिखाया, वो साफ समझ में आ रहा था कि वो किस प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। तो मेरे लिए अली इस एपिसोड में और मेरे ख्याल से इस हफ्ते में बिल्कुल फेक मुझे लगे हैं, बिल्कुल अलग लगे हैं, जो कि वो नहीं है। रियली काफी शॉकिंग था उषा कि सिर्फ कविता ने बोला कि इनका ग्रुप है, ये लोग साथ में बैठते हैं, अली, जैस्मीन, रुबीना, अभिनव, जिसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था, वो एक्चुअली साथ में बैठते हैं।
एग्जैक्टली उन सबकी सेम थिंकिंग है, साथ में गेम खेलना चाहते, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एंड अगर नहीं भी हो आप तो बोल दो कि नहीं है। व्हाई आर यू नो सेइंग घटिया औरत, तू ऐसी है, तू वैसी है। आई अंडरस्टैंड कभी कभी जैसे एजाज और कविता की जो लड़ाई होती है ना, वो बहुत करार वाली लड़ाई होती है। वो लगता भी है कि जेन्युइनली कविता गुस्से में है, जो भी उनकी इमेज खराब हुई है उस वजह से। अब वो कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालना चाह रही है या कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करना चाह रही है, वो समझ में आता है। लेकिन जब एली कल के दिन घुसे, वो बहुत गलत था, मेरे नजर में वो बहुत गलत था। डेफिनेटली वो काफी मतलब ऑफबीट हो गया था। हाँ, तो अब आते हैं उषा की फेवरेट रूबीना पे। रूबीना काफी हर्ट हो गई थी, जैस्मिन ने उन्हें गलतफहमी का गुलाब जामुन खिलाते हुए कहा कि इन्हें लगता है कि ये सबसे सुपीरियर है, इनको बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्हें लगता है सिर्फ इन्हीं को समझ आ रहा है। रूबीना बहुत हर्ट हो गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने से ये बात पूछी थी, डायरेक्टली पूछी थी, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ है? और जैस्मिन ने बहुत अटपटा सा जवाब दे दिया था और अब सबके सामने बोला कि तुम्हें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब कल रात किचन में भी बोलना चाहूंगी महिमा, मुझे लगता है कि जैस्मिन ना आफ्टर एली के आने के बाद जैस्मिन ना काफी चेंज हुई हैं और वो ना भूल गई हैं कि उनकी दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है घर के अंदर। मैं मानती हूँ कि आप अपना पॉइंट के आगे रख सकते हो जैसे कि उन्होंने रूबीना के सामने रखा, बट कल अगर आपने देखा होगा कल का एपिसोड, जो मैं मेन हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कल ना थोड़ी सी रूबीना भी बदली नजर आई। बदली इन द सेंस कि वो समझ चुकी हैं कि एक्चुअली ये सुपीरियर जो भी उनको फील होता है कि वो काफी सीनियर है बाकी लोगों से, ये फीलिंग आ सकती है, बहुत नेचुरल फीलिंग है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को दोस्त समझते हो तो आप उसके मुंह पे वो चीजें बोल सकते हो। जैसे जैस्मिन और रूबीना मुझे लगता था काफी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन कल अगर आपने देखा कि जब जैस्मिन और रूबीना आपस बात कर रहे थे, दोनों के बीच वो हल्की सी दरार नजर आई। जब रूबीना उनको बार बार जवाब दे, मैं ये समझ सकती हूँ कि रूबीना उनको डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकती, बट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला कि आपको अगर मुझसे दिक्कत थी तो आपको मुझे बोलना चाहिए था। इतने में जैस्मिन उनको पलट के जवाब देती है कि रूबीना बहुत किटकिट करती हैं, तो जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत। और इस पे अभिनव हंस भी पड़े। तो अगर हम घर के अंदर देखते हैं कि रूबीना और अभिनव की काफी अच्छी केमिस्ट्री हमें नजर आती है, तो आप ये भी देखना ना भूलें कि दोनों के बीच में अनबन भी शुरू हो गई है। अगर आप पिछले कुछ एपिसोड में देखें तो रूबीना तुरंत अभिनव को झाड़ देती है, शट अप, ये मत करो, ऐसा मत बोलो, अगर तुम हंसोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे। तो ये भी समझ में आ रहा है कि रूबीना कहीं ना कहीं अभिनव को भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है मतलब इस घर के अंदर, या उनके रिश्ते पे भी घर का बुरा असर पड़ रहा है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। इनफैक्ट घर के अंदर घुसने से पहले भी रूबीना ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं और अभिनव बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं और जब दो पर्सनालिटी साथ होती हैं तो डेफिनेटली इधर उधर आर्ग्यूमेंट्स तो होती हैं, जो हुई कल रात को भी। लेकिन कल रात को मेन चीज ये थी जैस्मिन, मतलब मैं यहाँ थोड़ी पार्शियल हूँ उषा, क्योंकि मुझे लगा जैस्मिन रुक क्यों नहीं रही थी, वो कंटिन्यूअसली मतलब बोले जा रही थी कि तुम किचकिच करती हो, तुम किचकिच करती हो। जब रूबीना ने अभिनव को बोला कि काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये सही तरीका है। एंड क्यूट वे में वो बोलती है ना, कभी कभी ना वो क्यूट वे ओवर लगता है, इरिटेटिंग भी लगने लगा है, इरिटेटिंग लगता है। एंड जैस्मिन ना ओवर कॉन्फिडेंट लगती है जब वो इस तरीके से बोलती है किसी चीज को। जब वो स्ट्रांगली बोलती है तब वो सही समझ में आती है, लेकिन जब वो बहुत क्यूट वे में बनने की कोशिश करती है, मैं जैस्मिन को भी मैं पसंद करती हूँ, बट कुछ चीजें मुझे उनकी नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो बहुत नाइस बन के बोलती हैं चीजें, मतलब शुगर कोटेड करके बोलती हैं, तो वो मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर चली जाती हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को अपने गेम पे वापस आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा पेयर है। रूबीना एंड जैस्मिन बहुत अच्छा खेलती हैं साथ में, बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कभी जाएंगी गेम के अंदर। बट अब मैं जैस्मिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं रूबीना पे एंड तक ट्रस्ट करूंगी। शीजा मेरे को लगता है कि वो बहुत लॉयल है अपने काम के साथ, अगर उनकी जिससे नहीं बनती वो नहीं बनती। देखो रेड जोन में वो राहुल के साथ रहकर आई है, लेकिन वो राहुल के अगेंस्ट थी, तो ये फैक्ट समझ में आता है कि आप अगेंस्ट हो तो अगेंस्ट हो, आप फेवर में तो आप फेवर में हो, आप पलटीबाजी नहीं मारते हो, जो रूबीना नहीं करती हैं, जो मुझे उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है। खैर, हमारा अगला मुद्दा है नॉमिनेशन टास्क। तो कल का जो नॉमिनेशन टास्क है मेरे ख्याल से महिमा काफी इंटरेस्टिंग टास्क था। थैंक गॉड बिग बॉस इस तरीके का कोई टास्क लेकर आए जिसमें पल पल में गेम बदल रहा था। मैं एक चीज बताऊंगी, जैसे एली गोनी जितना कवर करने की कोशिश करते हैं जैस्मिन को, एंड में जैस्मिन ही फंस गई। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने जितने भी लोगों को नॉमिनेट किया, अपनी दोस्ती यारी निभाई, क्योंकि एली बाहर से समझ कर आया कि घर के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कौन है। उनके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं पवित्रा, एजाज
और ये क्या नाम है हमारी राहुल, उनके हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वो उन्हीं के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं, ना कि अभिनव के साथ, ना कि रुबीना के साथ, ना कि बाकी कंटेस्टेंट के साथ। तो वो अपना माइंड ऐसे बना के आए कि उन्होंने उनको नॉमिनेट भी नहीं किया आगे चलकर। बट यहीं पर एली गलती कर जाते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि जैस्मीन की जो फ्रेंडशिप है वो दूसरे जोन के साथ है, दूसरे ग्रुप के साथ है। ये इनका माइंड गेम भी हो सकता है, ये लोग दोनों मिलकर खेल रहे हो कि तुम इस ग्रुप में रहो, मैं इस ग्रुप में रहता हूँ, और दोनों हम जब जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से लोगों को यूज करेंगे। तो कल एली की जो बाजी थी वो जैस्मीन पर भारी पड़ गई, क्योंकि एली ने जिस तरीके से लोगों को नॉमिनेट किया, उन्होंने 6 लोगों के नाम लिए, जिसमें रुबीना शामिल थी, जिसमें अभिनव शामिल थे, जान, एजाज और राहुल को छोड़ दिया उन्होंने, निक्की थी, जबकि निक्की सबसे अच्छा खेल रही है इन दिनों। तो जब बाकी लोग एक्चुअली कविता का तो मेन रीजन था क्योंकि उनको पता था कि उनकी अभी थोड़ी देर पहले फेक लड़ाई हुई है, मैं इसको फेक ही कहूंगी, तो इसलिए जो उनकी बाजी बाद में पलट गई, बाकी लोगों ने जैस्मीन को नॉमिनेट कर दिया, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था आई थिंक। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अली के 6 लोग नॉमिनेट करने के बाद किसी और को भी मौका मिलेगा, बट बिग बॉस ने सीन एकदम पलट दिया। उन्होंने अली को बोला आप नेक्स्ट कंटेस्टेंट चूज कीजिए, इस टास्क में पार्टिसिपेट कर पाए। कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम आएगा, बट इसको यही टास्क था कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कौन किसका नाम लेगा। आप इसको फ्लो में नहीं बांट सकते हो कि अब तुम जाना, अब तुम जाना, अब तुम जाना। डिपेंड करता है पहले कंटेस्टेंट ने किसका नाम लिया है, और फिर वो आपकी अपनी इक्वेशन से आप सोचने की कोशिश करते हो कि ये बंदा किसका नाम लेगा और कब गेम खत्म हो जाएगा। किसी को नहीं पता था पवित्रा के बाद गेम खत्म होने वाला है। पवित्रा के बाद अगर एक और नाम होता तो शायद पवित्रा निक्की का नाम ले देती, अगर निक्की नाम लेती तो किसको एलिमिनेट करती और किसको बचाती, सबसे बड़ा सवाल था ये। खैर कल का एपिसोड मेरे नजर में बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे को जो इंटरेस्टिंग नहीं लगा वो सिर्फ एलिगोनी का जो रवैया था गेम के प्रति, वो इंटरेस्टिंग नहीं था, अदरवाइज गेम काफी मजेदार था। और आज का भी गेम काफी मजेदार होने वाला है। आपने प्रोमो देखे होंगे कि कविता ने एजाज को धक्का मारा है और एजाज ना काफी कोशिश कर रहे हैं कविता से भिड़ने की। देखो किचन का जोन छोड़कर वो कविता के पास आते हैं, वो इतने पास आके बात करने लग जाते हैं। भाई अगर लड़ाई करनी है तो दूर रह के भी कर सकते हो ना, आपकी आवाज दूर रह के भी पहुंचेगी। तो आप उकसा रहे लोगों को कि आप आगे बढ़ो, लड़ाई करो। और मुझे बहुत मजा आने वाला है आज का कैप्टनसी टास्क देखने में, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि रुबीना कैप्टन बने, लेकिन रुबीना और राहुल के बीच में होने वाली है कड़ी टक्कर। तो आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। मैं तो उषा एकदम रुबीना की जगह मैं सपोर्ट कर रही हूँ अभी अपने क्रश राहुल वैद्य को, और मैं सीरियसली होप कर रही हूँ अब वो कैप्टन बन जाए। मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, वो ये पॉइंट है कि मैं अगर रुबीना के बाद किसी का नाम लूंगी घर में तो वो होंगे अभिनव शुक्ला। इसलिए नहीं कि वो रुबीना के हस्बैंड है, इसलिए कि वो पिछले कुछ एपिसोड को अगर तुम देखो महिमा, तो वो कितना उभर कर सामने आए हैं। एक डिसेंट पर्सनैलिटी, जो विनर, उनके अंदर मुझे विनर बनने की क्वालिटीज नजर आने लगी है। वो जिस तरीके से अपना मुद्दा रखते हैं, सलमान खान के सामने उन्होंने जिस तरीके से अपना पॉइंट रखा, वो जो जेल के अंदर बंद हो गए थे, मैं उसी टाइम मैंने क्लैप किया। मैंने कहा ये बंदा सही तरीके से अपनी आवाज रख रहा है, ना इसने झगड़ा करना है, ना इसने गाली गलौज करना है, लेकिन इसने पॉइंट रखना है जो ऑडियंस को काफी इंप्रेस कर रही है। तो मेरे ख्याल से काफी सॉर्टेड है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो अब निकल के सामने आ रहे हैं। तो खैर ये थी बिग बॉस से जुड़ी 5 बड़ी हाईलाइट। बाकी की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए देसी मार्टिनी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू महिमा। थैंक यू उषा, मिलते हैं जल्द।